वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव। और इस सेशन में हम लोग लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पहले स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों को जनरल आइडिया है, 9th 10th में हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ओके, यानी कि अगर मान लो कोई मास रखा हुआ है यहाँ पे किसी सरफेस पे, तो अगर इस मास m पे अगर इधर से कोई फोर्स लगा, ठीक है, तो m पे मोशन किधर होना चाहिए? राइटवर्ड होना चाहिए ना। ये फोर्स m को राइटवर्ड मूव कराएगा। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि इन दोनों सरफेसेस को अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हमें बहुत ही छोटे छोटे जो हैं हिल्स एंड वैलीज, अप्स एंड डाउन्स नजर आएंगे, राइट। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग होगी उन दोनों आई मीन हिल्स एंड वैलीज और रफनेस की वजह से, राइट। तो ये रफनेस के कारण ही जो इन दोनों सरफेस के बीच में है, ये m इतनी आसानी से राइटवर्ड में मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक फोर्स डेवलप होगा इस m बॉडी पे जो कि अपोज करेगा इसके मोशन को, बिकॉज फ्रिक्शन क्या है? इट्स अ फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो मोशन m का राइटवर्ड में होने जा रहा था, लेकिन क्योंकि रफनेस है इन दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन लगा m बॉडी पे पीछे की ओर, उसको अपोज करने के लिए, मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है। तो यही फ्रिक्शन एक्चुअल डेफिनेशन होती है, फ्रिक्शन की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। ये एक फोर्स होता है, ठीक। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन जो होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल, ठीक है। अब अगर इसमें देखो mg फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, राइट, जो इसका वेट है, और एक नॉर्मल भी लग रहा होगा ऊपर की ओर इस m बॉडी पे इस सरफेस के द्वारा, ठीक है। तो सिंस m जो है वो स्टेशनरी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो n शुड बैलेंस mg, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आएगा? म्यू एस इंटू एन की वैल्यू mg रख दो, इतना आएगा ना इस केस में, ठीक है। लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ पर म्यू एस क्या होगा? म्यू एस होगा द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप कितने कितने होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन एक होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक और होगा, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन भी, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसे एफ एस से शो करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका रेंज होता है 0 से लेके म्यू एस एन तक, जो यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, सिंगल फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, इट इज ए रेंज। एफ एस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन एक रेंज तक काम करता है, जो जीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम जा सकता है म्यू एस एन। इसलिए मैंने यहाँ एफ मैक्स लिखा हुआ है म्यू एस एन के बराबर, ठीक है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है दैट प्रिवेंट्स टू सरफेसेस फ्रॉम स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, ठीक है। एम स्लाइड करने वाला था इस सरफेस पे, तो उसको रोकने की जो टेंडेंसी होगी वो इस फ्रिक्शन की वजह से डेवलप होगी, जिसको, और ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये अपने आप एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। और एफ एस की जो होती है अपनी एक रेंज होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। द एक्चुअल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लो एफ इज 4 न्यूटन है, यहां पर जो फोर्स दिया हुआ है वो 4 न्यूटन का है, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? देखो, पहले तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ना म्यू एस एन हो सकता है, तो वो म्यू एस एम जी आ रहा है इस केस में, राइट। और मान लो एम की वैल्यू जो है 1 के जी है, ये जो मास दिया हुआ है 1 के जी का है, तो नॉर्मल कितना आ गया? 1 इंटू 10, 10 न्यूटन आ गया, राइट। और मान लो म्यू एस की वैल्यू जो है वो 0.5 है, कितनी है? 0.5 है। तो जरा इसमें पुट करो, एफ मैक्स निकालो, कितना आ रहा है? 0.5 एम जी कितना आ चुका है? नॉर्मल के बराबर ना, 10 न्यूटन आ चुका है, राइट। तो यहाँ 10 रख दिया हमने, कितना हो गया? 5 न्यूटन हो गया। तो एफ मैक्स जो लग सकता है, आई मीन अपोज करने के डायरेक्शन में, वो 5 न्यूटन लग सकता है। और हम कितना लगा रहे हैं फोर्स? एफ, कैपिटल एफ, वो 4 न्यूटन लगा रहे हैं। तो अब क्योंकि ये एफ मैक्स 5 न्यूटन लग सकता है, ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज है स्टैटिक फ्रिक्शन की, लेकिन एक्चुअल स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? जब 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होंगे तब 5 न्यूटन नहीं लगेगा। कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 4 न्यूटन ही, बिकॉज
इसकी कोशिश रहती है फ्रिक्शन की जस्ट टू अपोज द मोशन, मोशन नहीं होने देना, ठीक है, एम का। उसके लिए तो 4 न्यूटन ही काफी है ना अपोज करने की, बिकॉज यहाँ से 4 न्यूटन लगा रहे हैं तो 4 न्यूटन ही काफी है, 5 न्यूटन लगाने की जरूरत क्या है। इसीलिए इसको कहा गया सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो इसने खुद को एडजस्ट कर लिया, 5 लगा सकता था, इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो म्यूएस एन तक है जो कि 5 न्यूटन की है, लेकिन इसने अपने आप को एडजस्ट करके 4 न्यूटन तक ही रखा, बिकॉज 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है। लेट्स सपोज 4 न्यूटन ना लगा के इस बार 3 न्यूटन लगाते हैं, तब एफ एस कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तब एफ एस की वैल्यू हो जाएगी 3 न्यूटन, 3 न्यूटन हो जाएगी। वाई? बिकॉज अगेन इसने एडजस्ट कर लिया कि 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसको रोकने के लिए मैं 3 न्यूटन अगर इधर लगाता हूँ तो ये रुक जाएगा, मुझे उसके ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बार इसने एडजस्ट करके 3 न्यूटन कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से, अच्छा, और अगर मान लो 0 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 0 फोर्स लगाएंगे तो एफ एस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी एफ एस जो है 0 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है जो कि म्यू एस एन होता है, और वो आ रहा है इस केस में 5 न्यूटन। तो 0 से लेके 5 न्यूटन तक वेरी करेगा एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये रेंज होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट्स एक्चुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक्चुअल फोर्स लग रहा होता है। तो जब 4 न्यूटन लगाया तो एफ एस लग रहा था 4 न्यूटन, जब 3 न्यूटन लगाया तब एफ एस लग रहा था 3 न्यूटन। अगर मान लो एफ को 0 कर दिया तो एफ एस 0 हो गया, अगर एफ को मान लो 2 न्यूटन कर देते हैं तो एफ एस भी 2 न्यूटन लगेगा, ठीक है। तो ये एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट्स अ डायमेंशनलेस नंबर रिप्रेजेंटिंग द रफनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्फेस। मैंने बताया ना कि ये जितना ज्यादा इसका रफनेस होगा इन दोनों के बीच में उतना ज्यादा म्यू एस की वैल्यू होगी, तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, हमें पता ही है कि रिएक्शन फोर्स होता है, जब एम ने इसको प्रेस किया तो ये सरफेस भी इसको पुश बैक करेगी किसी रिएक्शन फोर्स से, उसी को नॉर्मल कहते हैं हम लोग, ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का वो म्यू एस इंटू एन होता है, हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हम लोग अभी तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज तो हमने समझा, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कैसे आती है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी कैसे आती है, इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। अब की कॉन्सेप्ट ऑफ द रेंज क्या है, देखो एक चीज हमने समझा कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, और इफ यू अप्लाई स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स टू a stationary block, the static friction force will exactly match your applied force to keep the block at rest। जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो हमने 1 kg का यहाँ पर मास लिया हुआ था और F को हम लोग चेंज कर रहे हैं, लेट्स सपोज 1 न्यूटन लगाया, ठीक है, और mg जो होगा वो n के बराबर होगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, जो फ्रिक्शन लगेगा वो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो फ्रिक्शन लग रही होती है इसको रोकने के लिए, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। तो एफ एस एक्चुअल में एक नंबर नहीं होता, एक रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एस कितना आएगा, मान लो म्यू एस की वैल्यू जो थी वो 0.5 ही थी जो हमने पिछली बार लिया हुआ था, तो कितना आ जाएगा म्यू एस इंटू एन, 0.5 इंटू एन की वैल्यू कितनी होगी एम जी के बराबर, और एम कितना है 1, एम 1 के जी है, इंटू 10 हो गया 10 न्यूटन, तो आ गया 5 न्यूटन। एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन है, लेकिन जब हम लोग फोर्स 1 न्यूटन का लगा रहे हैं तो एफ एस 1 न्यूटन ही लगेगा, 5 न्यूटन ही लगेगा। तो एफ एस शुड बी इन दिस केस 1 न्यूटन ओनली, बिकॉज 1 न्यूटन लगाने से ही इस 1 न्यूटन का कैंसिलेशन हो जा रहा है और 1 kg रुका हुआ है, ठीक है। तो एफ एस विल बी एफ अप्लाइड, एफ अप्लाइड कितना है 1 न्यूटन है, तो एफ एस विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन ओनली। आई होप यू गेट इट। और जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, एफ की वैल्यू मान लो 2 न्यूटन कर दी हमने, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, तो ये भी बढ़ेगा उसी हिसाब से, एफ एस 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ठीक है। और एफ की वैल्यू 5 न्यूटन कर देंगे तो एफ अपनी पूरी ताकत लगा देगा, एफ एस 5 न्यूटन लगा देगा, तब एफ एस की वैल्यू 5 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और जो अपर लिमिट होती है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना म्यू एस एन जो 5 न्यूटन आ रही है, इसको ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। एफ एक्स मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन, यही जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेशन में। ओके, वंस द अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स दिस थ्रेशोल्ड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, और इसके बाद बढ़ा दोगे फोर्स, जैसे 5 न्यूटन बढ़ाते चले गए एफ को, उसके बाद बढ़ा के हमने 6 कर दिया अगर, तब तो एफ एस उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता, बिकॉज उसकी मैक्सिमम रेंज ही 5 न्यूटन की है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये मूव करने लग जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस एफ स्टार्ट्स डोमिनेटिंग, 6 न्यूटन का हो गया तो 5 न्यूटन को डोमिनेट करने लग गया, तो ये मूव करने लग जाएगा, तब जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है।
उसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। और मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है एफ एस की, राइट। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, और सरफेस रफ है तो उसका म्यू एस जो दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। तो अब देखो एक काम करते हैं, पहले तो सारे फोर्सेस दिखाते हैं। 2g नीचे लग रहा है वेट इसका, और नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा है इस 2 kg पे, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, 2g हो गई, यानी कि 20 न्यूटन हो गई, ठीक है। अच्छा, तो अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, बिकॉज मोशन इस तरफ होने की टेंडेंसी होगी ना, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। तो फ्रिक्शन कितना आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, वो होगा म्यू एस इंटू एन, राइट। आई मीन ये तो जो आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना, म्यू एस इंटू एन, वो कितना होगा, म्यू एस 0.2 है और एन 20 न्यूटन है, कितना हो गया, 4 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लग सकता है वो 4 न्यूटन का लग सकता है, ठीक है। एफ एक्स मैक्स जो हो सकता है वो 4 न्यूटन का हो सकता है, ठीक। अच्छा, लेकिन एफ को हम लोग अगर वेरी करना स्टार्ट करें, तो अगर मान लो एफ 1 न्यूटन का रखते हैं, तब एफ एस कितना होगा उस केस में, 1 न्यूटन ही होगा, बिकॉज 1 न्यूटन ही काफ़ी है इस ब्लॉक को रोकने के लिए। फिर अगर एफ को बढ़ा के हम लोग 2 न्यूटन कर देते हैं तो एफ एस क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा, ओके। एफ को बढ़ा के अगर 3 न्यूटन कर देते हैं तो एफ एस क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। और एफ को बढ़ा के अगर 4 न्यूटन कर दिया हमने, तो एफ एस क्या हो गया इस बार, 4 न्यूटन हो गया। और ये जो 4 न्यूटन है इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, और यही वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, ठीक है। तो अगर एफ से बढ़ा के हम लोग 4 न्यूटन से बढ़ा के 5 न्यूटन कर देंगे, तो उस केस में एफ एस की वैल्यू जो आएगी वो आई मीन दैट विल बी चेंज्ड, वो एफ एस होगा ही नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कुछ और हो जाएगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और उस केस में ब्लॉक मूव करना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ तक तो ब्लॉक रुका हुआ है, बिकॉज एफ एस 4 न्यूटन लगा सकता है मैक्सिमम इसको रोकने के लिए, और एफ इधर से 4 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 है, तो यानी ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये इस वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया जा रहा है 5 न्यूटन से, ठीक है। अब ये वाला केस नहीं है कि सरफेस पे हॉरिजॉन्टली कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अब क्या है कि एक वॉल है हमारे पास, वर्टिकल वॉल है, और ये जो ब्लॉक है इसको इस तरह से दबा के 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है ताकि ये नीचे ना गिरे। तो देखो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि mg वेट नीचे की ओर एक्ट कर ही रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि इसकी टेंडेंसी mg की वजह से नीचे आने की होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा ना, टू अपोज रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, ओके। अगर फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर हम उसको निकालने के लिए, फ्रिक्शन को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो म्यू इंटू एन होता है, ठीक है। तो हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है। तो नॉर्मल ये mg से नहीं निकलेगा इस बार, बिकॉज ये रिएक्शन जो होगा ये नॉर्मल होगा, बिकॉज 5 न्यूटन से प्रेस कर रहे हैं हम लोग इस वॉल को, तो वॉल भी इस ब्लॉक को पुश बैक करेगी ना, और जो पुश बैक करेगी वही रिएक्शन हमें चाहिए, वही नॉर्मल होगा यहाँ पे, ठीक है। जो नॉर्मल होता है हमेशा फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, तो नॉर्मल कितना होगा। अब देखो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल 2 ही फोर्स लग रहे हैं, आर और 5, दोनों अपोजिट में हैं और बैलेंस किए हुए हैं इसे, यानी कि आर शुड बी इक्वल टू 5। अच्छा, तो आर ही क्या है, एन के बराबर है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू टाइम्स 5 आ गई, ठीक है। अच्छा, और म्यू एस की वैल्यू दी हुई है, तो अगर यहाँ म्यू एस रखते हैं तो यहाँ जो आएगी वैल्यू ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। वो कितनी है, वो 0.5 रख दो यहाँ पर म्यू एस इंटू 5, ठीक है। तो हमारे को कितना आ गया, देखो ये हो गया 2.5 न्यूटन, राइट। 2.5 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना है कि एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कितना, ये mg तय करेगा, बिकॉज mg ही नीचे की ओर खींच रहा है ना, और मास कितना दिया हुआ है, 0.5 kg दिया हुआ है, और g की वैल्यू होती है 10, तो कितना हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। तो 5 न्यूटन से खींच रहा है नीचे की ओर, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2.5 न्यूटन है, कितनी है 2.5 न्यूटन है। इससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगा सकता,
इस पर्टिकुलर केस में अगर 5 न्यूटन का हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो अगर मैक्सिमम 2.5 लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन और 5 न्यूटन जो है खींच रहा है, तो काफ़ी नहीं है इसको रोकने के लिए। 5 न्यूटन वाला डोमिनेट कर जाएगा और ये ब्लॉक गिर जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा अगर इसे रोकना है तो। कितना बढ़ा दें, लेट्स सपोज बढ़ा के इसको 10 न्यूटन कर देते हैं। अगर 10 न्यूटन करते हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और जैसे आर की वैल्यू 10 होगी तो एफ एक्स मैक्स कितना हो जाएगा, देखो एफ एक्स मैक्स अब हो गया म्यू एस इंटू 10, और म्यू एस क्या है 0.5 है, इंटू 10 किया, ये हो गया 5 न्यूटन। ठीक है, तब जो एफ एक्स मैक्स लगेगा वो 5 न्यूटन लगेगा ऊपर की ओर और नीचे भी 5 न्यूटन, तब जाके ये रुक जाएगा, तब जाके इट विल बी स्टेशनरी। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कैसे निकालते हैं, वो म्यू एस एन से निकालते हैं। ठीक है, और मान लो हम लोग 5 न्यूटन से, और यहाँ पर वेट को थोड़ा कम कर दो, लेट्स सपोज अभी मास जो दिया हुआ है 0.5 kg दिया हुआ है ना, तो इसको कम करके 0.1 kg कर देते हैं, तब वेट कितना लगेगा 0.1 इंटू 10 लगेगा, यानी कि देखो ये हो गया 1 न्यूटन, राइट। 1 न्यूटन का वेट लग रहा है। और पहले केस में जाते हैं जब 5 न्यूटन का ही रिएक्शन, आई मीन इधर से प्रेसिंग फोर्स लग रहा था, तब रिएक्शन 5 न्यूटन का ही था, राइट। तब जो फोर्स आ रहा था मैक्सिमम 2.5 न्यूटन आ रहा था। उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, बिकॉज 1 न्यूटन से नीचे की ओर खींच रहा है और फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा सकता है 2.5 न्यूटन, लेकिन 2.5 लगाने की अब जरूरत है नहीं। 1 न्यूटन को अपोज करने के लिए 1 न्यूटन ही काफ़ी होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एफ एस जो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन ही लगेगा इस केस में। ठीक है, जब नीचे 1 न्यूटन लग रहा होता है तब, तो उस केस में एफ एस 1 न्यूटन ही होगा। ठीक है, आई होप यू गेट इट। टू स्टॉप इट, अब देखो हमें इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है जिसमें 30 डिग्री के एंगल बना रहा है इंक्लाइन, और मास m है। ठीक है, ये मास m है ब्लॉक, और म्यू एस जो दिया हुआ है इस ब्लॉक और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो म्यू एस है वो 0.8 है। ठीक है, देन m इज इक्वल टू 2√3 kg दिया हुआ है इसमें। ये जो मास m है ब्लॉक का वो 2√3 kg दिया हुआ है। तो हमें इसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज समझनी होगी। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि एक फोर्स दिखाते हैं जो वेट है mg। ठीक है, और इधर जो फोर्स लगता है क्या लगता है mg साइन 30 डिग्री लगेगा, राइट। इधर जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है mg कॉस 30 डिग्री आता है। ठीक है, अच्छा बिकॉज ये 30 होता है तो ये भी 30 होता है, इसीलिए ये mg cos 30 हुआ, ये mg sin 30 हुआ, और ये जो है ये नॉर्मल होगा ऊपर की ओर, है ना। अच्छा, और देखो क्योंकि ये mg sin 30 डिग्री है, इसको इधर की ओर खींचना चाह रहा होगा, तो मोशन इधर की ओर होने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा ना, इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे। ठीक है, अच्छा अब फ्रिक्शन उधर लग रहा है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकती है एफ एक्स मैक्स की वैल्यू हो सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू एस इंटू एन। ठीक है, और एन कितना है, देखो एन mg cos थीटा डिग्री के बराबर है, mg cos 30 डिग्री के बराबर है। ठीक, तो म्यू एस की वैल्यू भी पता है हमें 0.8 इंटू नॉर्मल क्या है mg cos 30 के बराबर है। 0.8 रहने दो, m की वैल्यू कितनी दी हुई है 2√3 दी हुई है, 2√3 इंटू 10 cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। ठीक है, 2 5 10, और 0.8 इंटू 10 इंटू 3 आ गया, तो 8 इंटू 3 हो गया 24 न्यूटन। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लगा सकता है इन दोनों सरफेस की जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से 24 न्यूटन लग सकता है लिमिटिंग। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना ज़रूरत है लगने की टू स्टॉप इट, वो कितना होगा, ये mg sin 30 डिग्री से पता चलेगा। तो mg sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लेते हैं एक बार। mg sin 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू है 2√3 इंटू 10 इंटू 1/2, 10√3 है, यानी कि 1.732 होता है ना, √3 इंटू 10 कर दो तो आ जाएगा 17.3 न्यूटन के आसपास। ठीक है, तो 17.3 न्यूटन जो है इससे खींच रहा है ये, और 24 न्यूटन मैक्सिमम लगा सकता है। तो एक्चुअल में कितनी ज़रूरत है इसको रोकने के लिए, इस ब्लॉक को मात्र 17.3 न्यूटन ही लगाने की ज़रूरत है, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा 24 न्यूटन ही, वो लगेगा 17.3 न्यूटन, और दैट इज इक्वल टू जो एफ अप्लाइड है, यही एफ अप्लाइड है ना,
ये एफ अप्लाइड के बराबर ही हो जाएगा, बिकॉज इतना ही एफ अप्लाइड है एम जी साइन 30 डिग्री, जो कि 17.3 न्यूटन के बराबर आ रहा है। तो 24 न्यूटन जो इसकी मैक्सिमम पावर है, उतना ताकत लगाने की उसको जरूरत है क्या फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन सिर्फ इतना लगाएगा जिससे कि ब्लॉक रुक सकता है, तो 17.3 न्यूटन लगा दिया। ठीक है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पर अप्लाई फोर्स चेंज करेंगे तो एफ उसी हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देगा अपने आप को, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स मैक्स तक जाएगी इसकी। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसीलिए रेंज कही जाती है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।